नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में एक खबर का इतना हवा बनाया गया जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी। दरअसल हुआ ये कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन है G7। हालांकि आप कहेंगे कि जो G20 है उसमें G7 के भी देश आते हैं, तो G20 ताकतवर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि G20 में 20 देश हैं और सारे देश किसी एक मुद्दे पर सहमत नहीं होते। ऐसे में कभी भी G20 से कुछ खास निकल कर नहीं आता। लेकिन G7 की जब भी बैठक होती है, पूरी दुनिया टकटकी लगाई इस बैठक पर निगाहें बनाए रखती है। तो खैर, इसमें वैसे तो 7 देश हैं, लेकिन इसमें एज अ गेस्ट भी 3 से लेकर 4 महत्वपूर्ण देशों को बुलाया जाता है। इन्हीं गेस्ट देशों में है भारत भी। और आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से लगातार हम G7 की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इस बार भी हमें शामिल होना था। और इस बार का जो G7 समिट है ये जर्मनी में हो रहा है। ऐसे में जर्मनी की ये जिम्मेदारी थी कि जितने भी गेस्ट देश हैं उन्हें इनवाइट किया जाए। अब ये समिट होना था जून में, लेकिन अभी तक जो गेस्ट देशों की लिस्ट है, जिसमें 3-4 देश होने थे, उनकी लिस्ट तैयार नहीं हो पाई थी। इस वजह से अभी किसी को इनविटेशन नहीं भेजा गया। अब हुआ क्या कि इसी बात को लेकर कल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि जर्मनी विचार कर रहा है कि भारत को G7 की बैठक में बुलाए या नहीं बुलाए, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ऐसे में जर्मनी भारत से नाराज है। अब जैसे ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद तो भारतीय मीडिया पागल ही हो गया और सभी ने इस पर धड़ाधड़ अपने अपने कमेंट देने शुरू कर दिए। लेकिन मैं चुप था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई का पता था कि आज की तारीख में भारत की जो इकोनॉमिक पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है और वर्ल्ड में जो हमारी पोजीशन है, उस लिहाज से अगर भारत को कोई देश इनविटेशन नहीं देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई पैदा नहीं हुआ। और यहाँ तो वैसे भी बात हो रही है जर्मनी की, जो यूरोप का सबसे चालाक और सबसे कनिंग देश माना जाता है। आप इसे यूरोप के अंदर एक शकुनी कह सकते हैं। बहुत ही चालाक देश है ये। तो ये तो इतनी बड़ी रणनीतिक चूक नहीं करेगा। और यही आज हुआ। आज जर्मनी ने जो भी ये रिपोर्ट आई है मीडिया की, इन सबको रिजेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर आप देखिए, और ये कहा है कि जी देखिए, इनविटेशन तो हम पहले भी भेज देते, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो 3-4 देशों के नाम तय करने थे उसमें भारत तो तय ही था, लेकिन बाकी के 2-3 देशों के नाम फाइनल नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही वो फाइनल होंगे उसके तुरंत बाद सभी देशों को इनविटेशन भेज दिया जाएगा। और जो भी ये रिपोर्ट आ रही है कि जर्मनी भारत को इनवाइट नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से बोगस रिपोर्ट है, फेक न्यूज है। इन पर भरोसा मत कीजिए। और इसी के साथ ये उम्मीद अब की जानी चाहिए कि पिछले 24 घंटों में मीडिया ने जो ये बवंडर तैयार किया था, ये अब शांत हो जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।